देखिए, वहाँ जीतन राम मांझी अगर जीत जाते हैं तो एनडीए में फिर शांति रहेगी, कुछ नहीं होगी। अगर हारते हैं तो वो सारा ठिकरा चिराग पासवान पे फूटेगा, क्योंकि लड़ाई वहाँ पे बराबरी की लड़ाई है। आरजेडी उम्मीदवार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जीतन राम मांझी की बहू ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों एक ही समाज से हैं और वहाँ परिवारवाद के खिलाफ जैसे विरोध था बेला में और यहाँ रामगढ़ में, तरारी में, तो उसी प्रकार से इमामगंज में भी परिवारवाद के खिलाफ लोगों की नाराज़गी थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ गए, सभी नेताओं ने वहाँ कैंप किया, तो लड़ाई फिर लड़ाई में आए। पहले तो लड़ाई, चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को उनके हाल पर छोड़ दिया। नहीं, वहाँ गए ही नहीं। चिराग पासवान ने तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जनसुराज को समर्थन भी किया। उनके इंटरव्यू में उन्होंने जनसुराज का प्रशंसा की, जनसुराज के कैंडिडेट की, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की साख बच रही है कि नहीं बच रही? इमामगंज सीट को भी हॉट सीट कहेंगे, इमामगंज पर भी लड़ाई। और इमामगंज का मामला तो ऐसा है कि हार हो जीत हो, मेरी समझ से तो एनडीए में घमासान तय है। भाई, चिराग पासवान प्रचार ही नहीं करने गए जीतन राम मांझी की बहू के लिए, दीपा मांझी के लिए। वहाँ क्या हो रहा है सर? जीतन राम मांझी के लिए क्या ये लड़ाई आसान रही है या चिराग ने खेल खराब किया है? देखिए, वहाँ जीतन राम मांझी अगर जीत जाते हैं तो एनडीए में फिर शांति रहेगी, कुछ नहीं होगी। अगर हारते हैं तो वो सारा ठिकरा चिराग पासवान पे फूटेगा, क्योंकि लड़ाई वहाँ पे बराबरी की लड़ाई है। आरजेडी उम्मीदवार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जीतन राम मांझी की बहू ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों एक ही समाज से हैं और वहाँ परिवारवाद के खिलाफ जैसे विरोध था बेला में और यहाँ रामगढ़ में, तरारी में, तो उसी प्रकार से इमामगंज में भी परिवारवाद के खिलाफ लोगों की नाराज़गी थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ गए, सभी नेताओं ने वहाँ कैंप किया, तो लड़ाई फिर लड़ाई में आए। पहले तो लड़ाई, चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को उनके हाल पर छोड़ दिया। नहीं, वहाँ गए ही नहीं। चिराग पासवान ने तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जनसुराज को समर्थन भी किया। उनके इंटरव्यू में उन्होंने जनसुराज का प्रशंसा की, जनसुराज के कैंडिडेट की, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। तो हो सकता है कि वहाँ बराबरी की लड़ाई में आरजेडी कहीं निकल ना जाए। लड़ाई बराबरी की है तो 1000-2000 वोट से कोई भी हार जीत सकता है। अगर प्रशांत किशोर वहाँ वोट ज़्यादा काट लेते हैं, प्रशांत किशोर अगर वोट, मुझे लगता है कि अगर 10,000 से ऊपर 20,000-15,000 वोट काटते हैं तो आरजेडी चुनाव जीत सकती है। एक अघोषित गठबंधन भी दिखा है चिराग और प्रशांत किशोर के बीच। घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक नहीं, लेकिन अनाधिकारिक गठबंधन रहा है। चिराग पासवान कतई नहीं ये चाहते रहे कि भाई जीतन राम मांझी वहाँ से बाजी मार ले जाए। दुश्मनी ऐसी हो गई है एनडीए में दोनों के बीच। देखिए, एनडीए में वहाँ पे पहली बात थी कि चिराग पासवान जाते भी तो चिराग पासवान का जो पासवान वोटर हैं, उत्तर बिहार में पासवान वोटर रामविलास पासवान को नेता हैं। लेकिन आप चले जाइए, आप जो मगध का बेल्ट है वहाँ पे पासवान वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं। तो आप देखा होगा कि आपने पूरा जहानाबाद में देखा होगा, गया में चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के प्रचार किया, फिर भी पासवान वोट ने वहाँ आरजेडी कैंडिडेट को वोट दिया था। फिर औरंगाबाद में, आप उस क्षेत्र में जहाँ भी है तो पासवान वोट, तो चिराग पासवान के साथ दुविधा थी कि जाते तो भी पासवान वोट उनको नहीं देते क्योंकि पासवान कैंडिडेट वहाँ से थे। तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया कि भाई हम पासवान के नेता हैं, अगर वोट उधर जाता है ये प्रशांत किशोर को तो वो कहेंगे कि हाँ भाई अभी भी उधर के नेता हैं, और उनके कहने पर प्रशांत किशोर को वोट मिला। अब सब कुछ डिपेंड करता है प्रशांत किशोर के जो झोला छाप डॉक्टर कैंडिडेट हैं, जिनको कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र पासवान, तो जाति का वोट उनको निश्चित तौर पर मिला है, पासवान समाज का वोट मिला है। अब कितना मिला है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन लड़ाई वहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है। आरजेडी भी बाजी मार सकती है। हाँ, वहाँ कुछ वोट से, अगर 1000-2000 वोट से मामला हो तो आरजेडी भी जीत सकती है और जीतन राम मांझी की बहू भी। एक आखिरी सवाल है सर। 4 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। कितना स्कोर देंगे इंडिया गठबंधन को 4 में और कितना स्कोर देंगे एनडीए गठबंधन को? देखिए, बराबरी की लड़ाई है, मतलब मुझे लगता है कि 2-2 हो सकते हैं।
एक दो दो हो सकते हैं या 3-1 हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन 3 जा सकता है, नहीं तो 2-2 हो सकते हैं। क्योंकि नहीं, इंडिया गठबंधन भी 2-2 नहीं, एक तो बसपा का मान के चलिए आप जी, वो ज़्यादा संभावना है वहाँ बसपा के जीत की। बेलागंज में आरजेडी की संभावना है, तरारी और इमामगंज में कुछ भी हो सकता है। रामगढ़ जो है वो हो गया। तरारी में बीजेपी की संभावना ज़्यादा है, इमामगंज में कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। तो 2-2 का हिसाब की, 2 नहीं, 2-1 मान के चलिए, एक तो बसपा का चला गया। जी, तो एक एनडीए जीत रहा है, बाकी 2 आरजेडी और एक बीएसपी। हाँ, निश्चित तौर पर ही। चलिए, तो इस चर्चा में अब से कुछ घंटे बाद रिजल्ट आने वाले हैं, नतीजे सामने आने लगेंगे। जी, कल रिजल्ट आएगा। हाँ, कल सुबह परिणाम सामने आने लगेंगे, रुझान सामने आने लगेंगे। उससे पहले हमने सर से चर्चा की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।